कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में सततता और अवकलनीयता कहते हैं। फंक्शन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस फंक्शंस, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। इसके अंतर्गत हम कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करेंगे और उनकी कंटिन्यूटी किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं उसी सब का अध्ययन करेंगे। और सारे के सारे फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस हैं और डिसकंटिन्यूअस हैं, और किन पॉइंटों पर वो कंटिन्यूअस हैं और किन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस हैं, उन सब का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस है जैसे कोई भी फंक्शंस है हमारा, इस तरीके से कोई भी फंक्शंस आया हमारा, तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम कभी भी पेन नहीं उठाते हैं। तो जो भी ग्राफ बगैर पेन उठाए हमारा ड्रॉ हो जाए वो हमारे सारे के सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाते हैं। और दूसरा ग्राफ है हमारा जिसमें जैसे मान लीजिए ये एक आया यहाँ पे और दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट पर जहां हमने इसमें पेन उठाया है, जहां हमने जो टूटा हुआ है जिस पॉइंट पर, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। और ये सारे के सारे हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएंगे। कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएंगे जो ग्राफ बगैर पेन उठाए खींचे जा सकें, जिन फंक्शंस का ग्राफ हम बगैर पेन उठाए ड्रॉ कर सकें, वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शंस है। और जो ग्राफ टूटा हुआ है या जिस ग्राफ में हमको पेन उठाने की आवश्यकता हो वो हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएंगे। वो हमारे कैसे फंक्शंस कहलाएंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। दूसरा है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कौन सा? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। मान लिया कोई भी हमारे पास x इक्वल टू a, ये हमारे पास पॉइंट है और फंक्शंस दिया गया है हमको fx। अब इसकी जो है कंटिन्यूटी हमको x इक्वल टू a पर ज्ञात करनी है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए
ये हमारी संख्या रेखा पर ये है कोई पॉइंट ए। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ए माइनस और ए प्लस और एफ ए तीनों की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ये एफ ए माइनस ज्ञात करेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, और ए प्लस जब हमारी होगी तो ये हमारी आर एच एल कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। और ये वाला जो कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू। जब ये तीनों वैल्यू हमारी आपस में बराबर होंगी तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x और इक्वल टू में f ऑफ a। जब ये तीनों मान हमारे आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। और किस पॉइंट पर है, ए पर है। कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ए पर कंटिन्यूअस है। अब इन तीनों की वैल्यू बराबर तो होनी चाहिए और आपस में इनकी वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। कोई भी एक निश्चित संख्या आनी चाहिए। इनफाइनाइट में हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए इन तीनों की वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ए माइनस निकाला हमने, ये प्लस निकाला, तो ये एग्जैक्ट ए नहीं है। तो यदि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन हम कौन सा लेंगे, जब हम लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू a। वो वाला फंक्शन सब लिखेंगे जिसमें x जो है हमारा a के एग्जैक्ट नहीं है। इसीलिए इन दोनों फंक्शंस को इन दोनों फंक्शंस को हम मिलाकर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू f a। दूसरी परिभाषा इसकी ये है। और फंक्शंस कौन सा लेंगे, हम फंक्शंस लेंगे इसमें f x, वो वाला फंक्शंस लेंगे जिसमें लिखा हो x इज नॉट इक्वल टू a। और f ऑफ a बोलेंगे जिसमें लिखा हो हमारा x इक्वल टू a। ये वाले फंक्शंस इस टाइप के जो आएंगे उसमें हम सीधा का सीधा फलन लेकर के या कोई भी फंक्शंस लेकर के इसकी सीधी लिमिट ज्ञात कर लेंगे। उसमें हम RHL और LHL निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। RHL और LHL केवल हम कुछ फंक्शंस में निकालेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस या और टाइप के सिग्नम फंक्शंस। इन सब में हम LHL और RHL निकालेंगे। बाकी सारे के सारे फंक्शंस हमारी सीधी की सीधी लिमिट निकाल करके ज्ञात होगी। अगला है कंटिन्यूटी एट आ बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री
कंटिन्यूटी कहाँ हमें ज्ञात करनी है? कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री पॉइंट। कंटिन्यूटी हमें बाउंड्री पॉइंट पर ज्ञात करनी है। जैसे हमको दिया गया है कि x बिलोंग कर रहा है हमारा a टू b में, और ये जो ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस नहीं है, ये ब्रैकेट है हमारा क्लोज इंटरवल का, क्लोज इंटरवल। और ये वाला ब्रैकेट जो होता है वो होता है हमारा ओपन इंटरवल का। किसका? ओपन इंटरवल। दोनों में अंतर है। तो इसकी जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की, तो इसमें दो बाउंड्री होती है। जैसे दिया गया है x बिलोंग्स टू ए बी, इसमें हमारे पास दो बाउंड्री हैं। कौन कौन सी? एक लेफ्ट बाउंड्री और दूसरी है राइट बाउंड्री। राइट x इक्वल टू ए, और राइट बाउंड्री है हमारे पास x इक्वल टू बी। ये दो प्रकार की बाउंड्री हैं हमारे पास। अब इनको समझते हैं कि इनकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे। इनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? कोई भी हमारे पास फंक्शंस दिया गया है, इस तरीके का कोई भी फंक्शंस है, ये है हमारे पास ए पॉइंट और ये है हमारे पास बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एम। हमारे पास एम पॉइंट। अच्छा, अब हम जैसे मान लो इसमें देखते हैं x इक्वल टू ए पर, इसमें तीन कंडीशन बनती है हमारी। x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर जब हम चेक करेंगे तो अब पॉइंट ए के लेफ्ट में तो कोई ग्राफ बन नहीं रहा हमारा, तो इसकी इस पॉइंट पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसकी कंटिन्यूटी केवल चेक होगी लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स और इक्वल टू में सीधा का सीधा एफ ए। केवल एक है, लेफ्ट में इसके कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसकी सिर्फ और सिर्फ हम ए प्लस वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट में कुछ नहीं है तो माइनस वैल्यू इसकी नहीं निकलेगी। दूसरा जो पॉइंट निकलता है इसमें, दूसरे नंबर पर जब पॉइंट आता है x इक्वल टू बी पर, तो अब b के राइट तरफ कुछ नहीं है, तो यहां पे हम सीधा का सीधा निकालेंगे एफ बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू बी माइनस। बी पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सिर्फ हम दो जगह चेक करेंगे, एक बी माइनस और एक बी पर। और तीसरा पॉइंट जो आता है, तीसरे नंबर का जब पॉइंट आता है, अब देखिए इसमें बाउंड्री तो हो गई, ए और बी चेक हो गया, लेकिन अब एक ओपन इंटरवल भी आता है, ए बी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में यही है कि जो पॉइंट एम है हमारा, इसके लेफ्ट में भी हम चेक करेंगे और इसके राइट में भी हम चेक करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू m माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू m प्लस एफ ऑफ x
और इक्वल टू एफ ऑफ, अब एम पॉइंट पर निकालना है एम, इन तीनों की वैल्यू हमारी यदि फाइनाइट आती है और बराबर आती है तो कहेंगे हम कि फलन हमारा फंक्शंस कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है। तो जब भी हम बाउंड्री पॉइंट पर निकालते हैं तो दो प्रकार की बाउंड्री होती है, एक लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री। लेफ्ट बाउंड्री है हमारी x बराबर a, राइट बाउंड्री है x बराबर b। इनका 3 पॉइंटों में कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवालों को। इसमें देखते हैं हम, इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है इस तरीके से, और पॉइंट दिया गया है हमें x इक्वल टू ए, x इक्वल टू 2, मतलब 2 पर हमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। और ये भी बता रहा है कि ये फलन हमारा फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू 2 पर। तब हमें k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि k की वैल्यू ही हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब ये फलन हमारा या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो अब ये पॉइंट देखना है हमें कि जैसे हमारा पॉइंट ये है 2, तो 2 की वैल्यू तो केवल हमको दी गई है k, लेकिन जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो मतलब x या तो 2 के माइनस में है या 2 के प्लस में है। x या तो 2 के माइनस में है या 2 के प्लस में है, तब फंक्शन हम केवल ये वाला लेंगे और उसकी वैल्यू 2 के बराबर रख देंगे, वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल हम लिमिट निकालेंगे, LHL RHL की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें केवल लिमिट की आवश्यकता है। लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस e की पावर 2 माइनस का x, और इसका वो दिया गया है। दूसरी चीज इसमें कही गई है क्वेश्चंस में कि ये राइट से कंटिन्यूअस है। कहां से कंटिन्यूअस है, राइट से कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम इसमें 2 प्लस का प्रयोग कर देंगे। कैसा कर देंगे, हम 2 प्लस का प्रयोग कर देंगे इसमें। जब 2 प्लस का प्रयोग करेंगे तो यहां पे x के स्थान पर 2 प्लस h का प्रयोग होगा, और जब h का प्रयोग होगा तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 होने का मतलब है ये h 0 हो जाएगा। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि h तो 0 हो ही गया, प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम e की पावर 1/2, 2 माइनस का h, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, और इनका लिख देंगे हम माइनस का 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस e की पावर माइनस का 1/h हो जाएगा, और जब इसमें हम 0 रखेंगे इसको तो 1/e की पावर 1/h हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1/∞, जो कि 0 के बराबर होगा, और इन सब का मान हमारा k के बराबर हो जाएगा। तो k की वैल्यू, ये वाला तो 0 हो गया, और k की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 4, और 4 की घात माइनस का 1, 4 की घात माइनस का 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, क्योंकि इन सब के ऊपर -1 का भी प्रयोग हुआ है। तो k की वैल्यू 1/4, वही हमारा आंसर हो जाएगा बी।
कितना हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फंक्शंस दिया गया है हमारा इतने गिवन बाई कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग f0। f0 का मतलब वही है कि हमको इसकी 0 पर लिमिट ज्ञात करनी है सबसे पहली चीज, क्योंकि x के स्थान पर 0 ही तब रख पाएगा जब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसको देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया हमने तो x आ गया e की पावर 2x माइनस का 1, और यहां पे हो जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1 और माइनस का 2x, इतना हो जाएगा इसका। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, e की पावर 2x का एक्सपेंशन, e की पावर 2x का सीरीज एक्सपेंशन। कौन सा? सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन कहां तक? सीरीज एक्सपेंशन केवल और केवल जब भी हर में दिया गया हो एक पद तक करते हैं हम केवल, लेकिन यहाँ पे -1 का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इस 1 को कैंसिल करने के लिए इस e की पावर 2x का 2 पदों तक एक्सपेंशन करेंगे हम। कहां तक? 2 पदों तक। 2 पदों तक एक्सपेंशन होगा इसका। तो यहां पर लिख देंगे हम e की पावर 2x माइनस का 1 माइनस का 2x, और यहां पर आ जाएगा x। अब यहां पे देखें 1 x के स्थान पर 2x रखते जाना है, तो 1 प्लस 2x होता है माइनस का 1। इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। नीचे बचा हमारे पास 2x स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? अब यहां पे हमें एक्सपेंशन इसका वहां तक करना है जहां तक x स्क्वायर का गुणांक न प्राप्त हो जाए हमको। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक 0 है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक 0 है। जब इसका लगाएंगे तो इसमें x के स्थान पर 2x रखेंगे, तो इसका गुणांक जो है हमारे पास 4 बटे फैक्टोरियल 2 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लिख देंगे 4 बटे फैक्टोरियल 2, और इसका यहां पे 2 है कि नहीं? तो 2 दूनी 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 1। वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन की सीरीज लिमिट के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं हम, वहां से जाके देख सकते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है f(x) इक्वल टू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब पाई बाई 2 नहीं है तो वो पाई बाई 2 के प्लस माइनस कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि फंक्शंस हमारा यही वाला होने वाला है। फंक्शंस हम यही लेंगे, और पाई बाई 2 पर इसका मान लैम्डा है। पाई बाई 2 पर क्या है? लैम्डा है। तो इसकी सीधी सीधी में मान आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f(x) इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। इसका मान दिया गया है हमको लैम्डा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज है इसका मान हमें ज्ञात करना है, लैम्डा के बराबर रख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई, यहां पे 2 कॉमन लिया हमने तो 4 निकल के बाहर आया। 2 कॉमन लिया तो 4 निकल के बाहर आया, और यहां पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का x का होल स्क्वायर। तो जब हम x के स्थान पर पाई बाई 2 रखते हैं तो इसका मान हमारा
0/0 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। और दूसरी बात 0/0 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस π/2 माइनस का x अपॉन 4, यहां पे हो जाएगा π/2 माइनस x का होल स्क्वायर। इस पूरे का मान जब फॉर्म हमारी 0/0 हो तो इसका मान 1/2 होता है हमारा। तो 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1/8 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1/2 होगी यदि इसका फॉर्म 0/0 आता है तब। तो इसका मान कैसा हो जाएगा? 1/2। तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसमें भी वही है, π/2 पर नहीं है तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा? फंक्शन ये वाला हो जाएगा। और π/2 पर इसकी वैल्यू k हो जाएगी। तो मतलब जो भी लिमिटिंग वैल्यू है वो k के बराबर रख देंगे, k का मान आ जाएगा हमारा। अब इसमें देखते हैं, अब लिमिट एमिट अगर ना भी लिखें तो चल जाएगा। ये पता है कि π/2 पर हमें इसकी लिमिट ज्ञात करनी है, तो सीधा का सीधा फंक्शन से लिखते हैं इसको हम साइन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई, यहां पे जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा बाहर, और यहां पे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स की पावर 3। अब ऐसा कोई भी फॉर्म हमने नहीं पढ़ा, कोई भी फॉर्म हमने नहीं पढ़ा। अगर हम π/2 रखते हैं तो ये 0 सब 0/0 हो जाएगा, ये गलत ना है। लेकिन इसका केवल 2 सॉल्यूशन है, या तो इसकी सीरीज खोल दी जाए या फिर इसका फॉर्मूले के आधार पर लगाया जाए। तो यहां पे देखते हैं, यदि हम इसमें साइन π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब और साइन π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब गुणा और भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या होगा? कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसका मान हमारा हो गया 1 हो गया, ये 1/8 पहले से था, 1 हो गया। अच्छा, और इसका मान, इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो ये वाला बन गया हमारा, तो ये इसकी, अब ये वाला बन गया हमारा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स की तरह का फॉर्म बन गया, एक्स क्यूब, और इसका मान होता है -1/6। तो हमारा आंसर -1/48 ये आ जाएगा, -1/48 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है हमारा, ये साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की तरह बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जब हम सीरीज खोलेंगे तो इसमें एक्स क्यूब का कोई पद नहीं है हमारे पास, लेकिन इसमें एक्स क्यूब के पद हैं, और एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो है -1/3। और जब -1/3 खुलेगा तो -1/6 प्राप्त होगा। इसी वजह से इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/48। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वे भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है।
फंक्शंस हम ये वाली लेंगे, फंक्शंस लेंगे 4 की पावर x -1 का होल क्यूब, इसमें x क्यूब का डिवाइड कर देंगे, तो नीचे वाले में भी होगा साइन x/4 और log 1 + x² होगा। यहाँ पे हम x का मल्टीप्लाई गुणा कर दें, वो डिवाइड कर दें, यहाँ पे x², x क्यूब हो गया, यहाँ x क्यूब यहाँ पे हो गया। इसमें क्या करें, इसमें 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 का डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला जो मान आया हमारे पास ये हो गया log 4 की पावर होल क्यूब। लिमिट के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ये इसका मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/4, इसका मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3। इन दोनों को जब लिखेंगे तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, log 4 की पावर होल क्यूब आ जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे लिखें हम 12, यहाँ पे लिख दो log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2 का होल क्यूब। अब जब 2 क्यूब के बाहर निकलेगा तो 8 निकलेगा बाहर, तो 12 थे 96 और log 2 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 96 log 2 की पावर 3। इसमें हमको m की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है। इसमें ये दिया गया है कि x = 0 पर कंटिन्यूअस है, तो हमारी m की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, तो हमें m का जो है इंटरवल ज्ञात करना है सबसे पहली चीज। अब इसमें हम देखते हैं कि फंक्शंस दिया गया है हमें x की पावर m sin 1/x। 1/x तो ठीक है, इसकी वैल्यू प्रत्येक कंडीशन में चाहे मान कुछ भी हो -1 और 1 के बीच में रहेगी। इसका मान हमारा सिर्फ चेंज होना है, तो m का मान 3 हो सकते हैं, या तो m का मान 0 से बड़ा होगा, या m का मान 0 से कम होगा, या m का मान 0 के बराबर होगा। केवल 3 कंडीशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब जब m का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि m पॉजिटिव होगा, तो जब m का मान 0 से कम है तो इसका मतलब है कि m निगेटिव होगा, और m = 0 तो है ही, उसमें कोई नहीं है। अब जब हम सबसे पहले लिखते हैं पहली कंडीशन कि m हमारा 0 है, 0 है तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसका मान हमारा -1 से 1 के बीच में दोलन करता रहेगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान हमें एग्जैक्ट प्राप्त नहीं होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू फाउंड। इसीलिए ये m = 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, जब m > 0 रख दें, जब m > 0 है तो m का मान पॉजिटिव होगा। जब भी हम x 0 रखेंगे तो इसका मान हमारा 0 प्राप्त होगा, और इसका मान -1 से 1 प्राप्त होगा। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आए, 0 से गुणा होने पर वो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और f 0 के बराबर है, और f 0 के बराबर है। इसीलिए इसका जो m के क्या कहते हैं बाउंड्री है
वो 0 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी हो जाएगी, 0 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगी। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला, इसका ये वाला आंसर होगा। दूसरी चीज ये है कि ये 0 से बड़ा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन भी हम देखते हैं कि जब m लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा x की पावर माइनस का m, और यहां पे हो जाएगा साइन, इसका मान वही रहेगा, -1 से लेके 1 तक, कुछ भी हो, चेंज होना है केवल इसका। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर m, और ये हो जाएगा हमारा, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट इंटू -1 से 1। तो इसका जो दोलन है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच दोलन करता रहेगा। इसकी भी जो है एग्जैक्ट वैल्यू नॉट फाउंड। और दूसरी बात इनफाइनाइट में है, इसीलिए इस वैल्यू पर भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। तो हमारा मान कहा जाएगा m बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। फंक्शंस हमारा वही है, फंक्शंस इसको लेंगे 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के π/4। x की वैल्यू जब π/4 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे LHS वो वाला लगा देंगे, लॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x, और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 इंटू 0, 1 माइनस के 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू में माइनस, वो माइनस की 2 वैल्यू होती है, 2 दूनी 4, माइनस के 1/2। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहला तो ये देखना है कि जो फंक्शन है हमारा वो 0/0 के फॉर्म में है। 0/0 की फॉर्म है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि इसमें लॉस्पिटल रूल लगा दें हम। तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, और cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। तो माइनस और अब यहाँ पे और इसका हो जाएगा बटे में 1। तो sec स्क्वायर में रखेंगे π/4 तो इसका 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, इसका 2 आ जाएगा 4, ये a के बराबर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 4। b का मान 4 प्राप्त हुआ।